सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पहला अपडेट है वो है Samsung Galaxy J5 और J7 स्मार्टफोन्स के 2017 वेरिएंट्स के लिए। इनकी बहुत सारी फोटोज आपने देखी है, ऑलरेडी जो आई है लिंक के सामने, जहां पे आपको मिलता है फोन आगे से कैसा पीछे से कैसा। और अब ये Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिस्ट हो गए थे। Samsung किड्स मोड किन किन फोन्स में सपोर्टेड है, तो वहां पे दोस्तों लिस्ट में दोनों फोन्स का नाम था। अगर आप Samsung के फैन हैं, अगर आपको चाहिए एक मिड रेंज फोन, अगर आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो शायद बहुत ही जल्दी आपके लिए आ जाएंगे सामने मार्केट पे J5 J7 2017 वेरिएंट्स। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है यूएस के व्यूअर्स के लिए। हालांकि हम सभी तो इंडिया वाले ही हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों यूएस में अब जो गूगल प्ले म्यूजिक है वहां पे 3 महीने के बजाय मिलेगा 4 महीने का फ्री ट्रायल। उसके बाद में $10 पर मंथ। अरे 650 पर मंथ भाई कौन देगा? यहां पे हमारा पूरा फोन का बिल उतना नहीं आता। आप दोस्तों मुझे बताओ कि आप कौन सी म्यूजिक सर्विस को काम में लेते हो? आप जियो म्यूजिक काम में लेते हो, या फिर वो जो आता है एयरटेल का विंक म्यूजिक आप वो सुनते हो, या फिर हंगामा, गाना, सावन वगैरह? कहां से आप सारी अपनी म्यूजिक नीड्स को पूरा करते हो? या फिर सिंपल यूट्यूब पे सर्च करते हो, वहीं से आप गाने सुन लेते हो, या फिर पुराने जमाने के तरीके से MP3 को डाउनलोड करते हो, बाद में स्टोर करते हो और वहां से आप गाने प्ले करते हो? दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो आता है Motorola Moto G5s Plus के लिए। इस फोन की पहली लाइव फोटोज लीकों के सामने आ गई हैं, जहां पे सबसे बड़ा जो हाईलाइट दोस्तों फैक्टर है इस फोन का वो ये है कि आपको हमें मिलेगा सामने की तरफ भी एक LED फ्लैश। अब वो मूनलाइट है, सनलाइट है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा जो बैक है वहां पे आपको मिल रहे हैं 2 रियर कैमराज। और इसके अलावा एक और बात है कि आपको इस फोन में मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625। हालांकि ये भी कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हमको दिख रहा है सामने मॉडल नंबर स्क्रीन पे, उसी के थ्रू अपडेट आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्नैपड्रैगन का नया वेरिएंट 630 या फिर 660। देखते हैं एग्जैक्टली मोटोरोला क्या करता है Motorola G5s Plus के साथ में। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है गूगल और फेसबुक के लिए एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो G7 कंट्रीज हैं उनकी एक मीटिंग हुई और वहां पे गूगल और फेसबुक से रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लीजिए। यानी कि जो भी पोस्ट्स आती हैं, जो भी गूगल के थ्रू भी दोस्तों जो लोग पहुंचते हैं, या फिर मतलब जैसा भी जो भी सामान इंटरनेट पे होता है, वो अगर ज्यादा एक्सट्रीम है तो उसको निकाला जाए, फिल्टर किया जाए। बिकॉज आपको मालूम है कि फेसबुक पे क्या तरह तरह के लोग पोस्ट शेयर करते हैं, और ऐसे में दोस्तों टेररिज्म जो है या फिर कोई भी अगर एक्सट्रीमिज्म है बेसिकली, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे गूगल और फेसबुक से मदद मांगी है। अच्छी बात है, साफ इंटरनेट हमें देखने को मिलेगा शायद। दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही कमाल के रिसर्च के बारे में, जहां पे दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसी सरफेस ढूंढ के निकाली है। उसके बाद में ये होगा कि जो आपके डिस्प्लेज हैं मोबाइल फोन के, लैपटॉप्स के, कंप्यूटर्स के, टीवीज वगैरह पे, उनका जो रेजोल्यूशन है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। बिकॉज दोस्तों अभी होते हैं हमारे पास में हर एक पिक्सल में 3 सब पिक्सल्स, जहां पे RGB आपको यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स मिलते हैं। अभी दोस्तों जो नई सरफेस है ये बेसिकली दोस्तों एक ही सब पिक्सल है जो सभी तरह के कलर्स को मिमिक कर सकता है, डिपेंडिंग कि वहां पे क्या क्या आपने वोल्टेजेस लगाई हैं। तो आप एक तरीके से उसी साइज में 3 गुना ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन ले सकते हैं। अब आपको फोन में भाई कितना चाहिए यार? ऑलरेडी हम 2K 4K पे आ गए हैं, अब इसके ऊपर जाएंगे तो अपनी आंखें यार क्या लेंस लगाएंगे वहां पे? दिखेगा तो कुछ है नहीं हमको ठीक से वैसे भी। तो जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है बहुत ही ऐसी एक और कमाल की रिसर्च के बारे में, जहां पे हम पहनेंगे कपड़े और वो बन जाएंगे हमारे लिए पोर्टेबल चार्जर्स। यहां पे दोस्तों एक रिसर्च के थ्रू ये हुआ है कि एक ऐसी कोटिंग को तैयार किया गया है जो कपड़ों के ऊपर अगर लगाई जाएगी वो है बेसिकली बनी हुई कंडक्टिव प्लास्टिक से, और उसके बाद में आप सीधा चलते फिरते अपने कपड़ों से ही अपने फोन को और अपने डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी आने वाली है। आप पहन लो एक जैकेट, निकल जाओ बाहर, चलते रहो और आपका फोन भी चार्ज होता रहेगा। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल के इमेज प्रोसेसर को लेके। ये बेसिकली दोस्तों एक ऐसा प्रोसेसर है जो उस तरीके से काम करता है जैसे हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करता है। नॉर्मली दोस्तों जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स होते हैं वो इमेजेस को, ग्राफिक्स को इतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकते जितने अच्छे से हमारा दिमाग करता है प्रोसेस। यानी कि आपकी आंखें बंद हैं, आपने आंख खोली, खोलते ही आपके सामने जो भी है आपने इंस्टेंटली उसको प्रोसेस कर लिया। लेकिन यहां पर दोस्तों ये जो नए टाइप का एक डिवाइस सामने आया है, जो एक नए टाइप दोस्तों चिप को डेवलप किया गया है, ये आपको इसी फील्ड में और अच्छी चीजें देगी, जहां पे इमेजेस को बहुत ही कम पावर कंजम्पशन के साथ में काफी अच्छे से प्रोसेस किया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये कब, कहां, कैसे, किस डिवाइस में काम में ली जाती है। दोस्तों अगला अपडेट में निकल के आता है वो एक बहुत ही कमाल की रिसर्च के बारे में, और ये है माइंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। यानी दोस्तों वो पेशेंट्स जो पैरालिसिस के शिकार हो चुके हैं, जिनको दोस्तों
पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, उसके बाद में वो सीधा अपने दिमाग से ही सिग्नल देके अपने हाथ पांव को मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी दोस्तों रिसर्च निकल के आई है सामने। और यहाँ पे एक और बात ये और देखने को मिली है कि एक बार अगर कोई पेशेंट अच्छे तरीके से दोस्तों ऑर्डर्स जो है वो दे पाता है, अगर सिंक्रोनाइजेशन अच्छे से हो जाता है, तो उसके बाद में वो बिना सिर पे अपनी पूरी कैप पहने, पूरा सिस्टम पहने, वैसे भी कुछ कुछ हद तक ऑर्डर्स जो है वो डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है। और ऐसे में मतलब हेल्थ केयर के फील्ड में डेफिनेटली जब टेक आगे निकल के आएगा तो हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे और इंप्रूवमेंट देखने को मिलते ही रहेंगे। दूसरा अगला अपडेट है यहाँ पे, वो है BMW की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। हालांकि ये बाइक दिखने में कम बाइक जैसे लगती है, एक मोपेड जैसे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो, लेकिन ये है एक इलेक्ट्रिक बाइक, बहुत ही कमाल की है दिखने में तो वैसे पर्सनली। और आगे चल के हमको मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तरह तरह के। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये BM वाली जो इलेक्ट्रिक मोपेड है या बाइक है, इसको जो भी कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये पसंद आया या नहीं। तो अगला अपडेट में निकल के आता है वो है 3D प्रिंटेड शेप चेंजिंग पास्ता को लेके। दोस्तों यहाँ पे MIT की तरफ से क्या किया गया कि 3D दोस्तों प्रिंटिंग की मदद से शेप चेंजिंग बेसिकली दोस्तों पास्ता जो है वो तैयार किया गया, जहां पे मतलब जो खाना है बेसिकली आपका मान लीजिए नूडल्स है या पास्ता वगैरह है, उनके दोस्तों पैकेजिंग जो है वो काफी ईजी हो जाएगी, उनका ट्रांसपोर्टेशन काफी ईजी हो जाएगा। उसके बाद में जब आप उनको पकाएंगे तब वो अपनी असली शेप में आएंगे आपके सामने बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। उसके अदरवाइज जब उनको हम स्टोर कर रहे हैं, जब उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनकी शेप एकदम अलग है। तो ये दोस्तों कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम खाने के अंदर भी टेक को जब शामिल करेंगे कि आपने खाना खरीदा ऐसा, वो पकाया तो बन गया ऐसा, और क्या कमाल की बात है। तो सबसे अगला अपडेट है वो निकल के आता है पेरिस के एक ऐसे स्कूल के लिए जहां पे AI की मदद से दोस्तों जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनको ट्रैक किया जाता है, उनके फेसेस को, उनके आई मूवमेंट्स वगैरह को, उनके कंप्लीट मूवमेंट्स को बेसिकली। उसके बाद में ये पता लगाया जाता है कि उनका ध्यान कितना है, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उनको नींद तो नहीं आ रही है। और उसके बाद में उनको अलर्ट भेज के बताया जाता है कि भाई आपका ध्यान नहीं है, सामने स्क्रीन पे ध्यान लगाओ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। कितनी कमाल की चीज़ हो कि अगर इंडिया में भी स्कूल्स में वैसा लगा लें कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, सामने लगा है कैमरा जो सभी को स्कैन कर रहा है, और इंस्टेंटली टीचर के फोन में आता है नोटिफिकेशन कि वो जो पीछे में बैठा है ना कोना, उसका ध्यान नहीं है क्लास में। अच्छी बात है, हो सकता है। और AI की मदद से हम बाद में देख पाएंगे कि अच्छा क्लास में जो है वो कौन ध्यान लगा के बैठा है, कौन नहीं बैठा है। हालांकि फर्क नहीं पड़ता कुछ, ध्यान लगाओ चाहे ना लगाओ, पढ़ाई जो है वो क्लास में रह के नहीं होती है, उसके अलावा और बहुत तरीकों से होती है। कल आपका एग्जाम आने वाला है, रिजल्ट मेरे ख्याल से 12th का, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से खास वीडियो आपके लिए आने वाली है कल गौरव चौधरी चैनल के ऊपर। तो जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से। और एप्पल जो है वो अपनी एक नई AI चिप डेवलप कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, जहां पे आपको ये नए आईफोन में मिल सकती है। उसके बाद में वो काफी और इंटेलिजेंट बन जाएगा। जैसे कि गूगल दोस्तों जो है वो मशीन लर्निंग वगैरह के ऊपर काफी फोकस कर रहा है, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके लिए करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है वो एप्पल भी प्लानिंग कर रहा है नई चिप को डेवलप करने का। 5G की भी प्लानिंग चल रही है, नई चिप भी आने वाली है। देखते हैं कि अगले इस आईफोन में कितना दम निकल के आता है। मतलब मजा आ जाएगा अगर एप्पल कुछ एकदम कमाल कर देगा, तो मतलब सारी दुनिया को ना एक सेकंड में चुप कर देगा। मतलब मैं भी चुप हो जाऊंगा कि भाई एप्पल यू आर द बेस्ट। तो सबसे अगला अपडेट है वो निकल के आता है गूगल सर्च को लेकर। मतलब अगर आप कुछ भी सर्च करते हो दोस्तों गूगल में, तो यहाँ पे आपको एक नया टैब मिलेगा जो कि होगा पर्सनल का। पर्सनल में मतलब दोस्तों ये है कि आपने जो अपनी खुद की इमेजेस को स्टोर किया हुआ है गूगल फोटोज वगैरह में, या फिर जो आपका डेटा है ईमेल वगैरह पे पड़ा हुआ, वो भी अब आपको सर्च में दिख सकता है अगर आप उसको फिल्टर करते हैं। इसके लिए आपको करना है बेसिकली लॉगिन अपने गूगल अकाउंट में। उसके बाद आपको जाना है नॉर्मल गूगल पेज पर, वहां पे आपको करना है सर्च। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक अलग से ऑप्शन मोर में, या फिर आपको मिल जाएगा नॉर्मल अलग से टैब में। वहां पे आप अपना पर्सनल डेटा भी सिंपल गूगल सर्च के थ्रू एक ही जगह पे सारा देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है नागपुर में ओला यूजर्स को लेकर। और अब दोस्तों यहाँ पे टाई अप किया है ओला ने महिंद्रा के साथ में, जहां पे आपको मिलेंगे महिंद्रा E2O प्लस वाली कैब्स। करीब दोस्तों 200 यहाँ पे कैब्स हैं। पहले रन में ओला ने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन को भी सेटअप किया है, जहां पे अब जो है ये कैब्स आप ओला के थ्रू बुक कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कंप्लीट वातावरण है वो और अच्छा रहेगा। आगे चल के दोस्तों जो हम प्लानिंग करते हैं कि 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शायद एक अच्छे छोटे-छोटे कदम है उसके लिए यार, कि मतलब ट्रैफिक बचेगा ना, कौन सा CNG, कौन सा आपका डीजल, पेट्रोल वगैरह, यहाँ पे आप सभी के सभी इलेक्ट्रिक कार यूज करेंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दोस्तों बस यही था आज का टेक अपडेट्स में, जो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको रिजल्ट सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।